वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग पेनिसिलिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करेंगे कि पेनिसिलिन कैसे काम करती है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पेनिसिलिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करेंगे। ठीक है, पेनिसिलिन ये क्या करती है, सेल वॉल बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ठीक है, पेनिसिलिन क्या करती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको इनहिबिट कर देती है। ठीक है, लेकिन पेनिसिलिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ने से पहले हमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। अगर हम लोग एक बार अच्छे तरीके से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जान जाएंगे तो हम लोग बहुत ही आसानी से पेनिसिलिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है ना, हम जानते हैं बैक्टीरिया दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है बैक्टीरिया। तो वी कैन से बैक्टीरिया इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन होता है? नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नंबर 2 ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है किसका है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है किसका? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का। तो दोनों बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद आसानी से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, ये जो दिख रहे हैं ये जो दिख रहा है जहां पे साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है, ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। किसका साइटोप्लाज्म है? बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया है? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ओके, ये स्ट्रक्चर क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के चारों तरफ देख रहे हो क्या है? एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो साइटोप्लाज्म किससे सराउंड है, किससे घिरा हुआ? सेल मेम्ब्रेन से। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। ओके, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इस स्पेस को, ये स्पेस है। ठीक है, ये स्पेस है, ये इसको बोलेंगे पेरीप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? पेरीप्लाज्म। ये स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस को क्या बोलेंगे? पेरीप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन और ये स्पेस क्या हो जाएगा? पेरीप्लाज्म। और ये जो रेड कलर जो दिख रहा है ये क्या है? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। ओके, तो ये पेरीप्लाज्म किसके किसके बीच है? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलेंगे? पेरीप्लाज्म। ये क्या हो गया? सेल वॉल। ये क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल वॉल। इन दोनों के बीच में जो जगह है, ये जगह जो दिख रही है इसको क्या बोलेंगे? पेरीप्लाज्म। तो हमें मेन जो है सेल वॉल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना है। अगर हम सेल वॉल की स्ट्रक्चर की स्टडी अगर सही तरीके से जान जाएंगे, बहुत ही इजिली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पेनिसिलिन की जान जाएंगे। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है, ये सेल वॉल है। ठीक है, और इसमें देखते हैं ये जो सेल वॉल होगा थिक होगा। किसमें थिक होगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होगा वो थिक होगा। ठीक है ना, तो अब आते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए साइटोप्लाज्म, ये एरिया जो दिख रहा है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। सेम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तरह रहेगा। जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म है, उसी तरीके से क्या होगा? साइटोप्लाज्म ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में भी होगा। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म के चारों तरफ क्या एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन होगी। यहां भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी साइटोप्लाज्म के चारों तरफ जो है क्या है? एक मेम्ब्रेन, उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेम हो गया, यहां तक स्ट्रक्चर सेम हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाद थोड़ा सी ये जगह, ये स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे? पेरीप्लाज्म। यहां ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? उसका सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ स्पेस, उसको क्या बोलते हैं?
पेरिप्लाज्म। उसी तरीके से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ स्पेस होता है, उसको क्या बोलेंगे, पेरिप्लाज्म। यहां तक स्ट्रक्चर एकदम सेम है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब आते हैं पेरिप्लाज्म के बाद ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल। इसका भी सेल वॉल, इसमें भी सेल वॉल, यहां तक भी सेम है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट ग्राम पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो सबसे बड़ा अंतर है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में क्या है, सेल वॉल का। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम देख रहे हैं इसका सेल वॉल कितना होगा, बहुत पतला से होगा, बहुत पतला से दिख रहा होगा। और इसमें क्या होगा, बहुत मोटा होगा। क्या होगा, मोटा होगा, बहुत थिक होगा। मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होगा वो थिक होगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होगा वो थिन होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसकी जो साइज होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होते हैं उसकी साइज 8 to 10 नैनोमीटर होते हैं। कितनी, 8 to 10 नैनोमीटर। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है उसकी जो थिकनेस कितनी होती है, मोर देन 20 नैनोमीटर। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद ये सेल वॉल है। सेल वॉल एक मेम्ब्रेन, एक एडिशनल मेम्ब्रेन से कवर है। क्या है, एडिशनल मेम्ब्रेन से कवर है। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एडिशनल मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये भी डिफरेंस है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एडिशनल मेम्ब्रेन नहीं होगी, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, एडिशनल मेम्ब्रेन है। अब देखिए ये जो दिख रहा है ये प्रोटीन्स है। कहां पे प्रोटीन्स है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उस पर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पोरिन। क्या बोलेंगे, पोरिन। इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक जो होती है, पेनिसिलिन ही लेते हैं, वो उसको जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मोस्ट अफेक्टिव होती है, ज्यादा प्रभावशील होती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है। किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, एज कंपेयर टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। क्यों, दो वजह है। एक तो जो है इसमें क्या बोलते हैं, यहां पे देखते हैं, यहाँ पे पोरिन एक एडिशनल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर क्या बोल रहे हैं, पोरिन है। तुम एंट्री करने में पेनिट्रेट इजीली नहीं हो पाएगी जितना आसानी से इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेनिसिलिन क्या हो जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी। क्यों, क्योंकि कोई एडिशनल मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है ना। और दूसरी वजह है कि पेनिसिलिन मोस्ट इफेक्टिव है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जबकि कम इफेक्टिव है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। उसकी वजह क्या है, यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन होते हैं। तो वो जो है जितना थिकनेस ज्यादा होगी उतना अच्छा काम करती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हमेशा थिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि जो इसके सेल वॉल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं बहुत थिक होते हैं। ठीक है ना। इसलिए एफिनिटी ऑफ द पेनिसिलिन की ज्यादा होती है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के प्रति ज्यादा होती है एफिनिटी। ठीक है। तो अब आते हैं, ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट हमें सेल वॉल है। ठीक है, हम ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये क्या है, सेल वॉल है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अटेंशन करके देखिएगा, क्योंकि पेनिसिलिन जो क्या करती है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, ब्लॉक कर देती है। इसकी सेल वॉल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, इनहिबिट कर देती है, सेल वॉल की सिंथेसिस को किल कर देती है, डिस्ट्रक्ट कर देती है। ठीक है। इसलिए हमें बैक्टीरिया का जो है सेल वॉल के स्ट्रक्चर को डिटेल में जानना जरूरी है। तो एक आते हैं सेल वॉल का, यहां पे हमने बनाया सेल वॉल। देखिए ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर हमने बनाया। ठीक है ना, सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाया। एक चीज ये बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेल वॉल मेनली किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल मेनली किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। तो हम कह सकते हैं सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरली पेप्टिडोग्लाइकन। अब देखिए पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, पेप्टिडो मीन्स अमाइनो एसिड और ग्लाइकन मीन्स शुगर। तो हम कह सकते हैं सेल वॉल मेनली किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। और पेप्टिडोग्लाइकन किसका बना होता है, अमीनो एसिड और शुगर का बना होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, वो शुगर कौन से होते हैं,
शुगर कौन से होते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकान में जो शुगर है वो कौन से होते हैं? एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, उसको शॉर्ट में नैम बोलते हैं, और दूसरे कौन सी शुगर होती है? एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, उसको शॉर्ट में क्या? नैग बोलते हैं। तो ये दो टाइप की शुगर होते हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन को बनाते हैं। तो देखते हैं ये क्या लिखा है? नैम लिखा है। नैम मीन एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। फिर हम देखते हैं नैग लिखा हुआ एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, फिर नैम एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, फिर उसके बाद हम देखते हैं एन एसिटिल ग्लूकोजामीन। ये एक पेप्टाइडोग्लाइकान को हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है ना। देखिए ये जो है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड जो शुगर है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन से अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है, जिसे एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, फिर उसके बाद देख रहे हैं एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, फिर उसके बाद देख रहे हैं एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, फिर हम देख रहे हैं एन एसिटिल ग्लूकोजामीन। इस तरीके से अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है। किसका किसका? एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड का। किससे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है? एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, फिर एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, फिर एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, फिर उसके बाद देख रहे हैं एन एसिटिल ग्लूकोजामीन। उसी तरीके से फिर आगे जाएंगे तो एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, फिर आगे जाएंगे एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, फिर एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, फिर एन एसिटिल ग्लूकोजामीन। तो कहने का मतलब जो दो टाइप के ग्लूकोज होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन में, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और क्या है एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, इन दोनों का आपस में अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है। जैसे एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन। अब देखिए ये दोनों से अरेंज है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देख रहे एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, जो एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड जो शुगर है एन एसिटिल ग्लूकोजामीन से जुड़ी है कि नहीं? कनेक्ट है एक बॉन्ड से। किसकी जुड़ी है? बॉन्ड है। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड को बोलेंगे बीटा 1 इसको बोलेंगे बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोजामीन एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? देख रहे हैं इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक एसिड। बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक एसिड ये क्या है? एक बॉन्ड है। कहां पे बॉन्ड है? एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोजामीन के बीच में बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर यहां भी देख रहे हैं एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, ये दूसरे एक दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट? किससे जुड़ा, किसके थ्रू कनेक्ट है? एक बॉन्ड। ये बॉन्ड दिख रहा है, इसको भी क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? एन एसिटिल, इस बॉन्ड को एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। देखिए जुड़े हैं कि नहीं आपस में एक दूसरे से? किसके थ्रू? एक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर यहाँ पे देख रहे हैं एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और किससे जुड़े हुए हैं? एन एसिटिल ग्लूकोजामीन। किसके थ्रू? एक बॉन्ड। उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है ना। द बॉन्ड विच लाई बिटवीन द एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोजामीन इज नोन एज बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके अब देखते हैं एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड से एक क्या साइड चेन निकलता है। क्या? साइड चेन। देखिए एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड यहां से एक साइड चेन निकल रहा है। ये कौन सा चेन है? साइड चेन। साइड चेन नथिंग 5 अमीनो एसिड का बना होता है। कितने अमीनो एसिड का? 5 अमीनो एसिड के। देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5। जो एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड का जो साइड चेन होता है कितने अमीनो एसिड का बना होता है? 5। 1 2 3 4 5 देख रहे हैं। फिर उसके बाद इसका भी देख सकते हैं एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, उसमें भी साइड चेन होंगे। उसमें भी कितने? 5 अमीनो एसिड के क्या बने होते हैं? क्या बने होते हैं? साइड चेन बने होते हैं। तो हमने बोला दो चीज, पेप्टाइडोग्लाइकन किसको बना है? एक तो शुगर का बना, शुगर एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड हो गया, और दूसरा शुगर क्या हो जाएगा? एन एसिटिल ग्लूकोजामीन। उसके बाद हमने बताया है शुगर और किसका? अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड कहाँ है? ये साइड चेन जो है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड का क्या है? ये 5 जो है क्या बोलते हैं? जो साइड चेन है किसके? अमाइनो एसिड के है ना। ये देखिए एन एसिटिल ग्लूकोजामीन में भी 5 जो है
साइड चेन है, इसको भी बोलेंगे बोलेंगे क्या बोलेंगे, अमाइनो एसिड के। एन एसिटिलम्यूराम यहाँ भी देख सकते हैं 5 अमाइनो एसिड के साइड चेन है, यहाँ भी देख रहे हैं साइड चेन है, यहाँ पे भी देख सकते हैं इसके भी साइड चेन है, एक इसके भी देखते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं एन एसिटिल ग्लूकोजामीन के भी साइड 5 अमाइनो एसिड के साइड चेन है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो हम उस पॉइंट पे आ गए हैं, इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, यही मेन यहाँ पे पेनिसिलिन यहीं पे ही एक्ट करती है, ठीक है ना। अब हमें 100% अटेंशन की जरूरत है। अब देखिए एन एसिटिलम्यूरामिक एसिड के जो साइड चेन ये होगा ना, 5 अमीनो एसिड का है ना, 1 2 3 4 5, ये एन एसिटिलम्यूरामिक एसिड हो गया, और इसके कितने साइड चेन हो गए, ये 5 साइड चेन हो गए, ठीक है ना, यहां हो गया। अब दूसरा देखिए ये क्या है, एक लेयर होगी पेप्टाइडोग्लाइकान की, ये दूसरी लेयर होगी, इस तरीके से नंबर ऑफ लेयर का पेप्टाइडोग्लाइकान बना होता है ना। समझ रहा है कि नहीं समझ आया, हमने 2 ही लेयर यहां पे देखा है, नंबर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर होती है। तो एक देखिए नेम हो गया, नेम का साइड चेन हो गया, फिर यहाँ नेक देख रहे हैं, नेक का साइड चेन हो गया, फिर यह नेम उसका साइड चेन, फिर नेक का साइड चेन। उसी तरीके से दूसरी लेयर में देखिए नेम हो गया, नेम का साइड चेन ये हो गया, फिर ये नेक हो गया, नेम क्या है, नेम एन एसिटिलम्यूरामिक एसिड, और नेक क्या है, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन। तो यहाँ दूसरी लेयर का देखिए नेम है, उसका साइड चेन ये हो गया, ये नेक का साइड चेन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो कहने का मतलब 2 लेयर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेम का, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज पे आप लोग फोकस करिएगा। जो नेम का साइड चेन है, ये देख रहे हैं नेम का साइड चेन है, ये यहाँ पे है, और इस नेम का दूसरी लेयर का, एक लेयर का जो साइड चेन है नेम का, देखिए ये दूसरी लेयर का जो नेम का साइड चेन, ये दोनों आपस में कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, इसके थ्रू कनेक्ट है, किसके थ्रू कनेक्ट है, इसके थ्रू। इसको क्या बोलते हैं, ये कनेक्ट है कि नहीं, ये क्रॉस लिंकिंग है कि नहीं है, क्रॉस लिंकिंग है। ये क्रॉस लिंकिंग को क्या बोलेंगे, ट्रांसपेप्टाइडेज। क्रॉस लिंकिंग किसकी किसके बीच में, यह नेम के क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन में की 2 लेयर हमने ड्रा किया है, ठीक है। एक नेम 2 लेयर के बीच में देखिए, एक नेम हो गया, नेम का जो है साइड चेन ये हो गया, और दूसरे नेम का देखिए साइड चेन ये हो गया। तो 2 नेम के साइड चेन के बीच में क्या होता है, एक ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है। वो क्या करता है, 2 नेम के साइड चेन के बीच को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। तो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का फंक्शन क्या क्या करता है, ये क्या करता है, एक नेम के साइड चेन को दूसरे नेम के साइड चेन से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ठीक है ना। जिससे ये लेयर इस लेयर से कनेक्ट रहेगी, ये लेयर इस लेयर से कनेक्ट रहेगी, ये लेयर इस लेयर से कनेक्ट रहेगी। देखिए उसमें भी देखिए ये नेक की एक लेयर है, ये नेक की दूसरी लेयर है। इस नेक के देखिए साइड चेन ये 5 अमीनो एसिड का, ये साइड चेन है। इस नेक में देखिए 5 अमीनो एसिड का ये साइड चेन है। तो इन दोनों साइड चेन को कौन जोड़ता है, ट्रांसपेप्टाइडेज। उसी तरीके से इन दोनों का देखिए ट्रांसपेप्टाइडेज कनेक्ट करता है, तो ठीक है ना। इसी तरीके से नंबर ऑफ जो लेयर होगी आपस में एक दूसरे से किससे कनेक्ट होगी, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम से। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को क्या भी बोलते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन बाइंडिंग साइट। अब हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं, जो क्रॉस लिंकिंग जो बना रहा है, कौन बना रहा है क्रॉस लिंकिंग, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। किसके किसके बीच में क्रॉस लिंकिंग बना रहा है, नेम के 2 नेम के बीच में, नेम की 2 लेयर के बीच में, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली लेयर के बीच में, ठीक है ना। इस तरीके से सेल वॉल आपस में कनेक्ट होते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या करता है, पेनिसिलिन जाएगा, हमने पहले ही बताया है, पेनिसिलिन सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो ये सेल वॉल है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या करेगी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आएगी बॉडी में जाएगी, जाने के बाद ये जो है जो ट्रांसपेप्टाइडेज जो दिख रहा है, ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो कि क्रॉस लिंकिंग बनाया, उसको क्या करेगा, तोड़ देगा। उसको क्या करेगा, पेनिसिलिन तोड़ देगा। यहां पे भी देखिए तोड़ दिया, क्या कर दिया, क्रॉस लिंकिंग को तोड़ दिया, डी अटैच कर दिया, ठीक है ना, या इनहिबिट कर दिया, ठीक है ना, ये तोड़ दिया। इसको भी तोड़ दिया ट्रांसपेप्टाइडेज, इसको भी। तो पेनिसिलिन ने क्या किया,
ट्रांसपेप्टाइडेज जो क्रॉस लिंकिंग करवा रही थी उसको क्या किया उन्होंने, किल कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तोड़ दिया। यहां पे भी देख सकते हैं, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। जब ये ट्रांसपेप्टाइडेज बॉन्ड नहीं रहेंगे, ये ट्रांसपेप्टाइडेज की क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, ये ट्रांसपेप्टाइडेज की वजह से जो क्रॉस लिंकिंग जब ये नहीं रहेगी, जब ये टूट जाएगा ट्रांसपेप्टाइडेज, ये टूट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर, ये नेम वाला उधर भाग जाएगा, ये वाला इधर भाग जाएगा। इन दोनों से आपस में कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, दोनों आपस में खिंच जाएंगे। यहां भी आपस में दोनों खिंच जाएंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि ट्रांसपेप्टाइडेज ही एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था, एक क्रॉस लिंकिंग की तरह काम कर रहा था। ये दोनों खिंच जाएंगे, ये भी खिंच गया, ये भी खिंच गया। इस तरीके से सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। जैसे बिल्डिंग कोलैप्स होती है उसी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सेल वॉल इनहिबिट हो जाएगा, सेल वॉल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब देखिए सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल बैक्टीरिया को क्या कहता है, रिजिडिटी देता है। बैक्टीरिया क्या करता है, सपोर्ट करता है। बैक्टीरिया को क्या करता है, शेप देता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जब सेल वॉल ही नहीं रहेगा तो रिजिडिटी कैसे बैक्टीरिया को मिलेगी, कैसे सपोर्ट मिलेगा? ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बैक्टीरिया डाई हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है। तो सैंपल में कह सकते हैं कि पेनिसिलिन बाइंड करता है ट्रांसपेप्टाइडेज से। ट्रांसपेप्टाइडेज से बाइंड करने के बाद ट्रांसपेप्टाइडेज की जो क्रॉस लिंकिंग होती है उसको क्या इनहिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, डीअटैच कर देगा, हटा देगा ट्रांसपेप्टाइड, जिसकी वजह से दो नेम की जो लेयर होती है आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट खिंच जाएगी। ठीक है ना, उसी तरीके से नए कभी आपस में डीअटैच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीअटैच हो जाएंगे, खिंच जाएगा। ठीक है ना, आपस से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली सेल वॉल का क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा सेल वॉल। सेल वॉल जब कोलैप्स हुआ, सेल वॉल कनेक्ट है किससे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी। थैंक यू सो मच।